मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अपन तीन तरह के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर चुके थे कि एल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे हम कैटालाइटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से किया था, कैसे हमने ऑक्सीमर्क्रेशन डीमर्क्रेशन से अपन ने एल्कोहल का फॉर्मेशन किया था, और किस प्रकार अपने हाइड्रोबोरेशन मेथड से एल्कोहल का फॉर्मेशन किया था। फोर्थ मेथड जो अपने पास आता है वो है फ्रॉम गिरनार रिएजेंट। ठीक है, तो ये गिरनार रिएजेंट के अंदर अपन क्या करते हैं, जब अपन किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर गिरनार रिएजेंट की अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है, तो वहाँ से अपने को क्या होता है, एक एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, जब आप किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन पे क्या करेंगे, आप गिरनार रिएजेंट होता है RMgX। ठीक है, जब आप इसकी रिएक्शन इस पे करवाएंगे तो यहाँ से आपको क्या होगा, एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है, ये आपको यहाँ से मिलेगा एडिशन प्रोडक्ट। और जब आप इसका क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। हाइड्रेशन आपको इस प्रकार से कराएंगे, H2O को आप कैसे लिखेंगे, H और OH, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, एल्कोहल ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कि किस प्रकार से अपन गिरनार रिएजेंट से और एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर अपने को जो चीज़ पूछता है एग्जाम में, वो पूछता है कि किस प्रकार से आप गिरनार रिएजेंट की हेल्प से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो पहले अपन 1 बाय 1 रीड करते हैं कि किस प्रकार से अपन गिरनार रिएजेंट की हेल्प से 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, 1 डिग्री या फिर प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन गिरनार रिएजेंट की हेल्प से इजीली आप क्या कर लेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल यहाँ से ऑब्टेन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से R तो जाएगा कहाँ, कार्बन के पास, और ये इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट होंगे तो MgX आएगा इसके पास। ठीक है, तो आपके पास जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है, और यहाँ बन जाएगा आपके पास R। सेकंड स्टेप में आप क्या करवा देंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस। तो जब आप हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे यहाँ पे इसका, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ से इधर H इधर OH। ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा RCH2OH, ये RCH2OH। ठीक है, और बाहर क्या निकल जाएगा, MgX OH निकल जाएगा आपका यहाँ से बाहर। तो इस प्रकार से आप 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो, किसकी हेल्प से, RMgX की हेल्प से। यहाँ तक का नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त करने का एक मेथड और है, वो भी गिरनार रिएजेंट की हेल्प से। वो सेकंड है कौन सा, ऑक्सीरेन से। तो जब आप क्या करते हो, ऑक्सीरेन की रिएक्शन करवाते हो किसके साथ में, गिरनार रिएजेंट साथ में, ये होता है ऑक्सीरेन। ठीक है, जब आप इस रिएक्शन करवाओगे RMgX के साथ में, देखिए यहाँ पे RMgX के अंदर ये पार्ट तो होता है नेगेटिव और ये पार्ट होता है पॉजिटिव। MgX तो होता है पॉजिटिव, R होता है नेगेटिव। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा अपनी ओर। ठीक है, और पुल करेगा तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ से देखिए R तो अटैक करेगा कहाँ, पॉजिटिव पे, तो यहाँ से ये R तो जाता है इसके पास और MgX आ जाता है इसके पास, मतलब अपने को यहाँ पे मिलता है एडिशन प्रोडक्ट। तो यहाँ से अपने पास आता है RCH2CH2OMgX। सेकेंड स्टेप के अंदर आप क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस। तो आप हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए। तो हाइड्रोलाइसिस आपको इस प्रकार से कराएंगे कि HOH, तो दोबारा यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, RCH2CH2OH। दोबारा आपको यहाँ से क्या मिल गया, 1 डिग्री एल्कोहल। तो RMgX की हेल्प से अपन 2 मेथड से क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल ऑब्टेन कर सकते हैं। नोट कर लीजिए यहाँ तक का। इसके बाद बात करते हैं अपन सेकेंडरी एल्कोहल की।
ठीक है। सेकेंडरी एल्कोहल की अपन बात करें कि किस प्रकार से अपन RMGX की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जब आप किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन, ठीक है, जब आप किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन किस पे कराएंगे, RMGX से करवाएंगे, तो यहाँ से आपको क्या होगा, एडिशन प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा अपने पास ये। ठीक है, अब आप इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करवा दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए। हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा। देखिए CH3HCOH। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि एल्कोहल हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे 2 कार्बन से अटैच है, मतलब ये कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है। तो इस प्रकार से आप RMGX की हेल्प से सेकेंडरी एल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे आपको प्रेजेंस डाल लेनी है ड्राई ईथर की। ठीक है, सब पे प्रेजेंस किसकी रहेगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि टर्सरी एल्कोहल को आप किस प्रकार से RMGX की हेल्प से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ तक का नोट कर लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। लास्ट अपने पास यहाँ पे कि टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन करने के लिए आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा कीटोन, कि जब आप कीटोन की रिएक्शन के साथ में RMGX के साथ में, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या होता है, एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। तो एडिशन प्रोडक्ट मिलता है, आप डिफरेंस डाल दीजिए इस पर। ठीक है, ये भी R ये भी R, तो इसको डबल डैश कर दीजिए। ठीक है, तो R डबल डैश कार्बन R डैश OMGX। ठीक है, ये मिल गया आपको एडिशन प्रोडक्ट। और जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, टर्सरी एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, टर्सरी एल्कोहल। देख लीजिए हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो आगे 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन गिरनार रिएजेंट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आगे जो अपने को मेथड पढ़ना है वो है रिडक्शन मेथड। ठीक है, तो किस प्रकार से आप एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करके आप क्या कर सकते हो, बाय रिडक्शन, कि किस प्रकार से आप एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करके यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने 2 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, सॉरी 2 हाइड्रोजन साथ में यहाँ पे रिडक्शन करवा दिया, रिडक्शन के लिए आप कैटलिस्ट यूज़ में ले सकते हो, सोडियम अमलगम हुआ, ठीक है, NaBH4 हुआ, तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हुआ, किसी प्रकार का यहाँ पे क्या ले सकते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो रेड्यूसिंग एजेंट में यहाँ पे जब ये 2 हाइड्रोजन के साथ जाके अटैच होंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, RCH2OH। ठीक है, ये पता ही है, ठीक है, कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसे कहते हैं, अपन रिडक्शन को ही कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद अपन बात करें कीटोन की, तो ये हो गया एल्डिहाइड के रिडक्शन से। सेकंड बात करते हैं अपन यहाँ पे कीटोन की। तो अगर कीटोन पे आप 2 हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं, रिडक्शन रिएक्शन दिखाते हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है और ये 1 डिग्री एल्कोहल है। अभी तक आपको कंफर्म हो चुका होगा कि एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाने से या फिर एल्डिहाइड से अपने को क्या मिलते हैं, हमेशा 1 डिग्री एल्कोहल मिलते हैं, जबकि कीटोन से हमेशा क्या मिलते हैं, हमको 2 डिग्री एल्कोहल मिलते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, यहाँ तक का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फोर्थ रिएक्शन जो अपने पास आती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, वो है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। ठीक है, किस प्रकार से आप कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का रिडक्शन करके क्या प्राप्त कर सकते हैं, एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं लिथियम
एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन रिएजेंट के साथ। तो यहाँ से आपको क्या होता है, पहले आप RCHO कर लीजिए इसे, तो आपको यहाँ से पहले क्या मिलेगा, RCHO। ठीक है, ठीक है। यहाँ से पहले COOH किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ से पहले COOH किस में कन्वर्ट होता है, CHO के अंदर, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कन्वर्ट होता है किसमें, एल्डिहाइड में। और फर्दर ये क्या हो जाता है, अगर दोबारा रिडक्शन होता है तो ये क्या होता है, यहाँ से RCH2OH में कन्वर्ट होता है। तो देखिए COOH कन्वर्ट हुआ किसमें, CHO में, और CHO कन्वर्ट हुआ किसमें, 1 डिग्री एल्कोहल के अंदर। ठीक है, पहले यहाँ से क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी क्या है, रिडक्शन ही कहलाता है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी क्या कहलाता है, रिडक्शन ही कहलाता है। तो पहले यहाँ से क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इस प्रकार से ये क्या बनता है अपने पास में, 1 डिग्री एल्कोहल। अगर आप बात करें एस्टर की, ठीक है, तो जब आप एस्टर का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं यहाँ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो यहाँ से आपको क्या होता है, 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, सॉरी, एस्टर से आपको क्या होगा, 1 डिग्री एल्कोहल नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ जब आप एस्टर का क्या करते हैं, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिडक्शन करते हैं, तो यहाँ से आपको क्या होगा, सिंपली 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद जो अपने पास मेथड बचता है वो है अपने पास में फ्रॉम हेलो एल्केन। ठीक है, देखिए हेलो एल्केन के साथ, हेलो एल्केन के थ्रू आप किस प्रकार से आप एल्कोहल को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो क्या होता है, जब आप हेलो एल्केन की रिएक्शन करवाते हो NaOH के साथ में, तो यहाँ से आपको क्या हो जाता है, जब आप हेलो एल्केन की रिएक्शन करवाते हो एल्केलाई के साथ में, बेस के साथ में, तो यहाँ से आपको क्या होता है, NaI तो निकल जाता है बाहर, और 1 डिग्री एल्कोहल यहाँ से आपको क्या हो जाता है, ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, लास्ट मेथड जो अपने पास बचता है वो है अपने पास फ्रॉम एमीन। देखिए जब आप एमीन की रिएक्शन करवाते हैं, RNH 1 डिग्री एमीन है, जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ में, HNO2 के साथ में, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या हो जाएगा जी, 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आप देख पा रहे हैं H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो H2O बाहर निकल गया, प्लस N2 बाहर निकल गया, तो N2 गैस बाहर निकल गई, प्लस उसके बाद बचा क्या, ROH, जो क्या है अपना डिज़ायर प्रोडक्ट है। तो ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल।